आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि आपको कुछ प्री एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स तक लिखे जा रहे हैं यार, ठीक है, कुछ भी प्री एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। जैसे बच्चे ड्रॉपर में आते हैं, ठीक है, मोमेंटम उनका बहुत हाई होता है ना, मतलब कि दुनिया फाड़ देंगे, ये कर देंगे, ऑल इंडिया रैंक 2 की तो बात ही नहीं करते, सीधा ऑल इंडिया रैंक 1 की ही बात करते हैं, ठीक है। पर ऐसा इनिशियली 1-2 महीने तक मोमेंटम बना रहता है, ये जनरल परसेप्शन है, इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मोरल डाउन होने लगता है, ठीक है। उसका मेन कारण है कि मेहनत जो है वो ऑब्वियसली धीरे 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 बढ़नी चाहिए, ठीक है। बट जिन बच्चों को आदत नहीं पड़ी होती पास्ट में मेहनत करने की, वो 2, 4, 5 दिन 10 दिन तो एफर्ट लगा लेते हैं, बट उसके बाद फिर उनको लगने लगता है नहीं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। वही टाइम है आपको अपने आप को और ज्यादा पुश करने का। उस समय बहुत सारे लोग रेस से बाहर हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से चिल करेंगे, ठीक है, क्लासेस रेगुलरली लेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। वही टाइम है आप अपने आप को पुश मारें, ठीक है, और बाकियों से इतना आगे निकल जाए, ठीक है, कि फिर एंड में जो मर्जी हो आराम से आपका सिलेक्शन होने के आप पास हो, ठीक है। याद रखिएगा, शुरुआत करना किसी चीज की, ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो होता है, ठीक है, बट उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल है उसको मेंटेन करके रखना। किसी एक दिन 12 घंटे पढ़ लेना, ठीक है, और बाकी फिर 3 दिन किताब को हाथ ही ना लगाना, वो डिजास्ट्रस होगा एज कंपेयर टू अगर आप रोज 5-5, 6-6 घंटे भी लगा रहे हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो हम बच्चों से इनकाउंटर कर रहे थे वो ये कि सर हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वो क्लास लेने में, नोट्स बनाने में ही लग रहा है, ठीक है। देखिए सर, अगर आप उनमें से हैं जो पहली बार कोचिंग ले रहे हैं, एक हर एक ना कोचिंग का अपना फ्लेवर होता है, हर एक जगह का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही लोग सबसे बढ़िया, हर एक जगह की अगर मैं बात करूं, हर एक कोचिंग का फ्लेवर होता है। जब भी कोई बच्चा पहली बार कोचिंग लेने जाता है, पहली बार अगर लेने जाता है, तो ऑब्वियसली उसको वहां पर एक कस्टम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो एक कस्टम हो जाता है, उसको समझ आता है हाँ यार मेरी 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे क्लास होना यार, मुझे 2.5 घंटे के अंदर फिनिश करना ही करना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, या हद हो जाएगी तो 3 घंटे के अंदर फिनिश करना ही करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका एक मोमेंटम सा बन जाता है, एक आदत सी पड़ जाती है उसे, फिर वो धीरे 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 टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो हमने आज पहली क्लास, मान लो रेडॉक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, आज तो टाइम ज्यादा लगेगा यार रिवाइज करने में। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि जब आप सेकंड क्लास में आए तो फर्स्ट क्लास रिवाइज करके आए, अगर आप थर्ड क्लास में आएंगे रेडॉक्स की, सो मेक श्योर करें कि फर्स्ट और सेकंड क्लास रिवाइज करके आए। जब भी कोई चीज को आप बार बार रिवाइज करते जाते हैं, डेफिनेटली उसका टाइम जो है वो क्या होता जाता है, कम लगता जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। अच्छा, एक और बात बतानी थी आप लोगों को, समहाउ मेरे माइंड से निकल गया तो मैं बता नहीं पाया। आप जब भी आप डीपीपी सॉल्व करें, मान लीजिए डीपीपी में 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, 15 में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपसे हो गए, या 12 हो गए, या 13 हो गए, या 14 हो गए, जितने भी, 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे, ठीक है, जो भी है, मान लीजिए हो सकता है वो 0 हो सकता है वो 5 हो। उन क्वेश्चंस पे आप स्टार मार्क करके रखें, ठीक है, कोई साइन लगा ले कुछ इस तरह का, ठीक। जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप आज से 1 महीने बाद मान लो दोबारा आप फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डीपीपी को देखेंगे। जिन क्वेश्चंस में आपको पहली बार प्रॉब्लम आई थी, कॉपी रिवाइज करने के बाद चांसेस हैं कि उन क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है। अरे भैया, जिनको पहली बार हमने रिवाइज किया था कॉपी को और उसके बाद क्वेश्चंस किए थे डीबीपी के, अगर पहली बार नहीं प्रॉब्लम आई थी तो दूसरी बार तो पक्का ही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है ये परमानेंट ही प्रॉब्लम रह जाएंगे, भाई इनको आपने सॉल्व कर लिया होगा, डाउट्स ले लिए होंगे, देख लिए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। और कई इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जो वाकई में मुश्किल थे, ठीक है, दूसरे जो बहुत आसान थे बट हमें कभी ना कोई हमने सिली मिस्टेक वगैरह कर दी। अगर सिली मिस्टेक वगैरह कर दी तो उसको ख्याल रखिए, 1-2 रिवीजन के बाद इस स्टार को हटा दीजिए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो अगर आपको लगता है अच्छा क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इस स्टार को रखिए और उस क्वेश्चन को जरूर देख के आइए। जो मैं अगली बात बोल रहा हूं ना,
आज जब भी आप क्लास ये देख रहे हैं, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, और ये मेरी बात 100% सच होगी, ठीक है। वो बात क्या है मैं आपको बताता हूं। इतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे थ्रू आउट द ईयर, अगर आप हमारे साथ चलते रहे तो, है ना। वो अलग बात है, हम डीपीपीस देते जा रहे हैं, आप सॉल्व ही नहीं कर रहे, तो देन इट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चंस के द्वारा, चाहे क्लास के क्वेश्चंस के द्वारा, चाहे डीपीपीस के द्वारा, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे कि वो क्वेश्चन एज इट इज या वैल्यू चेंज करके, भाई 2 ग्राम के लिए कराया था, पेपर में 5 ग्राम के लिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एज इट इज या वैल्यू चेंज करके आपको पेपर में वो क्वेश्चन दिखेगा फाइनल एग्जाम में, पक्का है इस बात की गारंटी, पक्का। और तीनों सब्जेक्ट्स में दिखेगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, ज़ूलॉजी में भी। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी फिजिक्स में दिखेगा तो बॉटनी में नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब में आपको ये चीजें दिखेंगी ही दिखेंगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको हमारी इस बात पे अभी से विश्वास करके मानना है, या फाइनल एग्जाम होने के बाद आपको देखना है अरे यार बात तो सच बोली थी यार सर ने, ठीक है। और फिर वही बात, जब फाइनल एग्जाम होगा तब भी 2 प्रकार के बच्चे होंगे। कौन से 2 प्रकार के? एक जो इस बात को बिल्कुल सच बोलेंगे, हाँ सर आपने जो जो बात बोली थी बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में सीधा एज इट इज क्लास के क्वेश्चन कराए हुए या डीपीपी के क्वेश्चन कराए हुए, या जो आपने टेस्ट लिए थे उनमें से क्वेश्चन जो कराए हुए थे वो सीधा एज इट इज आए थे। एक दूसरे भी होंगे जो कहेंगे नहीं आए नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है। मैं और जो दूसरे वाले मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उन्हें क्या पता डीपीपी में कितने क्वेश्चन थे, किस प्रकार के थे, टेस्ट दिए थे ईमानदारी से कि नहीं दिए थे, कॉपी के नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ठीक है। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी भी बात को रिस्पेक्ट ही करना पड़ेगा, उनसे बहस तो कर ही नहीं जा सकती। जब उन्होंने पूरा साल नहीं सुना तो रिजल्ट के बाद तो वो पक्का ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। खासकर जब फेलियर हो जाएंगे तब तो पक्का ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर ध्यान देते रहिए, ठीक है। और ये जो स्टार वाली टेक्निक बताइए इसको यूज करिएगा, बहुत फायदा देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।